हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। और हमारा जो है डियर सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास चल रही थी। हम HCF के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा वो था HCF के बारे में, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद जो है मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। और आज हमारे जो वीडियो होने वाला है, हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो हम होमवर्क क्वेश्चन से था, ठीक है, होने वाला है। तो मैंने जो पहला होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो बुक से ही था, जो बुक में दे रखा था। क्वेश्चन हमारा क्या था आप देखिए, आपके पेज नंबर 35 जो लक्ष्मी पब्लिकेशन के जो नोट्स हैं उसमें पेज नंबर 35 में देखिए, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया कि 4 बर्तन हैं। इसमें बोला है 4 बर्तन हैं और जिनकी क्षमता कितनी है। इस तरह से आपके पास क्या है, 4 बर्तन है और इनकी जो क्षमता है वो कितनी है। एक की है 250 लीटर, दूसरे की है आपकी 175 लीटर और तीसरे की है आपकी 425 लीटर और चौथे की है आपकी 625 लीटर, ठीक है। तो उन्होंने बोला है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों में दूध भरा गया है, उस माप की अधिकतम क्षमता क्या है जिसमें दूध की इन मात्राओं को पूर्ण मापा जा सके। अधिकतम क्षमता किसकी बात की गई है, अधिकतम क्षमता जहाँ पे पूछ ले, वहाँ पे हमें हमेशा HCF निकालना होता है। यहाँ पे तो क्या है, हमें पता है HCF के क्वेश्चन है तो हम पढ़ के डायरेक्ट HCF निकालेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमें पता नहीं चलता है कई बार कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, हमें क्या निकालना है इसका। तो क्वेश्चन को पकड़ने की तरीका यही है कि आपको जब कई सारे माप दे रखे, कई बार संख्या दे रखी है और पूछा गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ जिससे ये सभी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा HCF को निकालना है, ठीक है। जहाँ पे पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या बताओ तो वहाँ पे LCM को निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, उस माप की अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे दूध की इन मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। पूर्णतः मापा जाने का मतलब क्या, पूर्णतः मापना चाहिए जो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो मीन्स दैट हमें क्या निकालने के लिए ये कह रहा है, यहाँ पे हमें निकालने के लिए जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है आपके HCF के बारे में। तो हम निकाल लेते हैं HCF। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप दोनों मेथड को जान चुके हैं, नंबर 1 भाग विधि को भी और आपके गुणनखंड विधि को भी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड करना चाहते हैं। जब आपको रेस्ट्रिक्शन ना हो, आपको स्पेशली ना पूछा गया तो आपके ऊपर है, आपको जो भी मेथड इजी पड़े आप उसके थ्रू इसको निकाल सकते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं अपने भाग विधि द्वारा, हम नंबर लिख लेते हैं, क्या है 250 है हमारे पास, दूसरा 175 है, तीसरा है 425 और चौथा है हमारा 625, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देती हूँ मैं यहाँ से ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो हम इसको मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ आपको कौन सी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। और भाग विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर्स को लेंगे जो सबसे छोटे होंगे। तो सबसे छोटे नंबर मेरे को यही देख रहे हैं, तो हम 250 को 175 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितनी बार हो जाएगा, एक ही बार हो गया। तो 2 34 आता ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार होगा, 175 आ जाएगा। माइनस करेंगे 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने बचेगा 4 में कोई एक यहाँ लेंगे, 14 में से 7 गए 7, 7 दूना 14, तो ये कितना बच गया 75 बच गया। अब इस 75 में क्या है, इसको हम 75 से डिवाइड कर देंगे। जब तक क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता, तब तक हम यही जो सीरीज़ है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। 75 को देख ले तो हमें 75 की टेबल तो आती नहीं है, तो हम 7 की टेबल 17 तक देख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसका इनटू कर लेते हैं। तो कितनी बार ज़्यादा जाएगा, 7 दूने 14, 7 तियाँ 21 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 2 बार लेंगे। और अब हम क्या, इस वाले नंबर को और इसको क्या कर लेंगे, आपस में इनटू कर देंगे। मतलब इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में इनटू कर देंगे। और जो हमारा इनटू आएगा उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 5 दूने 10, 1 बचा, 7 दूने 14, 1 15, कितना आ गया 150 हमारा आ जाता है। और फिर से हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 5 और यहाँ कितना बच जाएगा 2। और अब हम फिर 75 को डिवाइड करेंगे 25 से, कितना आ जाएगा 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और हमारा कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये 2 नंबर तो सॉल्व हो गए। अभी हमारे पास 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट वाला नंबर आए उसमें से हम तीसरे को लेंगे। तीसरा छोटा जो हमारे पास आ जाता है 425 है। तो इसको देख लिए कितनी बार हो जाएगा, 25 दूनी कितना होता है 50, यानी एक बार चला जाएगा 25 आ जाएगा।
12 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा 7, 5 या 5 10 तो 12, कितना बच जाएगा 7, और यहाँ 3 में से 1 गए तो 3 में से 2 गए तो 1, 17 बच जाएगा, है ना। 5 और 5 10 तो 12 की 1, 3 और 1 4। उसके बाद क्या आ जाएगा, हम नेक्स्ट नंबर उतार लेंगे, हमारा क्या है 5। कितनी बार हो गए, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 25, 7 बार चल जाएगा, है ना। 25 7 देख लो, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 7 35, 3 बच्चा 7 दूने 14, 14 3 14 15 16 से 1 17, ठीक है। तो ये तरह पूरे तरह से यानी 25। और अगला जो फिर हमारा इको नंबर बच जाता है वो हमारा है 625। तो ये भी 25 से पूरी तरह से डिवाइड, 25 दूना 50 हो जाएगा, हम माइनस करेंगे 2, 1 बचेगा, 25 चक्कर 100 और 25 पंजे 125, यानी कि हमारी जो अधिकतम जो नंबर आ जाएगा, अधिकतम जो मात्रा होगी वो 25 लीटर, यानी हमारी जो अधिकतम मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 लीटर हो जाएगी। समझ आ रहा है। 25 लीटर मतलब 25 लीटर का मतलब है कि अगर हमारे पास क्या है 175 सबसे 175 है, तो अगर हम 25 के बर्तनों में इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, हम कितने बर्तनों में पूरी हो जाएगी हमारे, तो ये हो जाएगी 175, 25 चक्को 100 और 3, यानी कि 7 25 लीटर के बर्तन हैं, तो पूरी तरह से फिट आ जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर हम 250 को ले लेते हैं 25 लीटर में, अगर हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो 25 चक्को 100 और 25 8 25 10 बर्तनों में क्या है पूरी से ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट भर देगा, 10 बर्तनों को भर देगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इसी तरह इनको भी क्या करता है, पूरी इस तरह से क्या करता है, भर लेता है या पूरी तरह से डिवाइड कर लेता है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या इस तरह से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे बुक से बाहर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उनको लिख लेते हैं या उनको सॉल्व कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका 12, 36 और 48। तो इसको गुणनखंड भाग दोनों विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा 2 छक्का 12 और 2 तियाँ 6, मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, है ना। दूसरा है हमारा 36 की बात करें, 2 कितने 16 दूना 32, 18 दूना 36, कितना आ जाएगा 18। फिर करेंगे तो 2 9 18, इसका करेंगे तो 3 तियाँ 9, मतलब हमारे फैक्टर कितने आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 12 तियाँ 36, ठीक है। अगला जो आ जाता है वो आ जाता है आपका 48। इसको करेंगे तो 2 कितनी बार 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी 24 दूना 48। इसका करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24, फिर 2 छक्का 12 और 2 तियाँ 6। इसका फैक्टर क्या है, आपके ये वाले नंबर्स हो जाएंगे, कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करना है, इसके बाद हमने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से। इसमें भी हमको 2 मिल जाता है, इसमें भी 2 मिल जाता है, तो इसमें भी 2। तो पहला हमारा HCF के लिए जो फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2। अगला देखो, इसमें भी आपके 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है 2, तीनों में मिल गया कॉमन 2, तो हम 2 लिख लेंगे। अगला इसमें हमें 3 मिलता है, इसमें 3 मिलता है और इसमें भी 3 मिलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3। तो इसमें 3 बचा, लेकिन यहाँ इसका पेयर नहीं बचता, यहाँ भी नहीं बचा, इसमें 2 बचते, लेकिन बाकी 2 नंबर में इसके पेयर नहीं बच रहा है, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो सिर्फ इतना हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कर लेंगे, इसको हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12। आप DLED की बुक में देखेंगे तो DLED में बुक में थोड़ा सा अलग से इसको बताया गया है, ऐसे करा गया है जैसे ये वाला नंबर, तो इसको घातांक रूप में लिख रखा है। 2 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 इंटू 3 की घात कितनी हो जाएगी 1। इसको लिखेंगे तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात कितनी है 2, और इसको लिखेंगे तो यहाँ कितनी है 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1। तो इसमें देखो कॉमन क्या, इसमें भी 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, और यहाँ क्या 2 की घात 4, मतलब ये क्या हो सकता है 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 को, है ना। क्योंकि गुणा में क्या होता है, अगर हमारा आधार सेम है तो हम इसकी घातांक को जोड़ 2 और 2 4, तो हमारा सेम नंबर आ जाता है। तो हम इसको क्या है
उसको बढ़ा के या इसको विस्तृत रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हमारा इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है। तो इसको कैसे लिखे, 3 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 लिख लो। तो हमारा जो दूसरा कॉमन रहता है 3 की घात 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूने 4 और ये 3 और 4 तियाँ 12, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारी जो डीएलएड की बुक है उसमें इस तरह से इस मेथड द्वारा सॉल्व किया गया है। और आप चाहें तो अब आपको दोनों पता है, इससे करें या इससे करें, ये ज़्यादा इजी है, कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये मेरे को ज़्यादा इजी लगती है। तो आप चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अब हम भाग विधि द्वारा कर देते हैं। तो भाग विधि द्वारा करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे छोटा है हमारे पास 12, 36 को 12 से भाग कर देंगे तो कितना बार, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36 पूरी तरह से हो जाएगा। तो अगला नंबर हमारा क्या बच जाता है, अभी हमारा 12 नहीं हुआ है तो हम 12 से ही क्या है 48 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 कम 12, 12 जो 12 3 36, 12 चक्को क्या आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अभी हमारा 12 बच जाता है, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12 आ जाएगा, और हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। हमारा लास्ट क्या बच गया, 12 बच गया, तो हमारा एचसीएफ आ जाता है हमारा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 60, 168 और 330। इसका हमने निकालना है आपका HCF। 60 का देख लो गुणनखंड 2 इंटू 30 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 15 दूना 30 और इसको करेंगे 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो इसके गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे 168 के कर लो, 168 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, फिर इसके कर लो 2 चौको 8, 2 दूना 4, इसके कर लो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से करो 3 7 21, तो ये इसके क्या आ गया, फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका 330, इसका कर लो 2 से, तो ये 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 पंजा 10, इसका करेंगे तो ये 3 से देख लो, 3 से करके देख लो, 3 3 9, 3 12, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, और फिर ये 5 से हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 11 आ जाएगा। इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, तो ये तीनों के फैक्टर हो गए। अब क्या इसमें कॉमन फैक्टर देख लो, तो इसमें क्या है 2 है 2 है 2 है, तो फर्स्ट जो हमारा HCF का कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2। सेकंड देख लो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और यहाँ भी हमारे पास क्या है 3 है, यानी कि 3 आ जाएगा। आगे यहाँ 3 एक ही है, यहाँ 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है, तो यही हो जाएगा। और अगला यहाँ 11 है बट यहाँ कहीं नहीं है, 7 भी नहीं है, तो हमारा यही हो जाएगा। तो हमारा HCF जो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी को भाग विधि द्वारा बता देती हूँ। भाग विधि द्वारा बताने का जो है वो है आपका 60 को 168 से करेंगे, 168 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 बार ज़्यादा था, 2 बार करके देख लो, 0 6 दूना 12, 8 आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 4 2 8, 48 आ गया। 60 को डिवाइड कर लो, कितनी बार हो जाएगा, 1 बार होगा, 48 आएगा, 10 में से 8 गए 2 5 1, फिर इसको कर लो 48 बार कम 12, बच्चों को 48, तो ये हमारा 12 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम 12 से क्या करेंगे, जो हमारी बची हुई तीसरी नंबर है उसको कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12 दून 24, 12 दूना 24 हो गया, माइनस कर लो, 9 में 3 9 बचेगा, 13 में 4 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 0 बार कम 12, 12 24 12 40 12 44, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 6 6 और 4, अब 12 से करेंगे तो 6 दूने 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो HCF यहाँ पे निकल के आता है वो कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन, इसमें 4 मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो आपको
बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको खुद ही सॉल्व कीजिए। चलो मैं करा ही देती हूँ उनको। अगला जो क्वेश्चन था वो था 14, 36 और 42। 14 का जो करेंगे तो ये 2 सत्ता 14 आ जाएगा, तो यानी 2 और 7 आ जाएगा। 36 का हम करेंगे तो 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 18 दूना 36, फिर 2 9 18, फिर ये 3 तियाँ 9, यानी कि इसका फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और अगला हमारा है 42, इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ता 21, तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ जाता है, पहला ये है, इसमें 2 है, 2 है और 2 है, तो हमारा HCF का जो पहला फैक्टर आ जाएगा वो कितना है 2। यहाँ 7 है, इस वाले में 7 है नहीं, इसमें है, तो हमारा जो फैक्टर आ जाएगा वो केवल 2 आ जाएगा, क्योंकि बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, भाग विधि द्वारा भी इसको करके बता देते हैं। भाग विधि द्वारा करेंगे तो क्या है, 36 को 14 से करेंगे, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए, 8 दूना 16, यानी कि 8 बचेगा। हम 14 को करेंगे, 8 दूना 16 होता है, लेकिन हम करेंगे 8 एकम 8, और 14 में से 8 माइनस किए तो 2 और 6 बच जाएंगे। फिर हम 8 को करेंगे तो 6 एकम 6, यानी कि 2 बचे। फिर 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा 0। ठीक है, 2 नंबर बच गए हमारे, तो 2 को हम करेंगे, अब 42 से कर लो, कितना होगा 2 दूना 4, फिर 2 बचा, 2 एकम 2, पूरा ख़त्म। तो यानी कि हमारा जो HCF हो जाता है वो कितना हो जाता है 2। दोनों मेथड द्वारा हमारा सेम आंसर निकला होगा। यहाँ पे कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा। ठीक है, दोनों मेथड द्वारा सेम आंसर निकलेगा, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच जाता है जो HCF के बारे में था, वो है हमारा 12 और 48। इसमें केवल 2 ही नंबर है, 12 और 28। तो इसका फैक्टर कर लो, 2 छक्का 12 है ना, फिर इसके 2 तियाँ 6, यानी कि कितना है 2 इंटू 3, 28 के कर लो, कितना होता है 2 एकम 2, 2 चक्को 8, यानी 14 दूना 28, 2 सत्ता 14, यानी कि इसके कितने हैं 2 इंटू कितना है 2 इंटू 7। ठीक है, फैक्टर देख लो, इसमें 2 है, तो हमारा HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, फिर इंटू 2, यानी कि हमारा HCF हो जाता है 4। भाग विधि द्वारा देखो, इसको करेंगे 28, 12 दूना 24, कितना बचेगा 4, इससे करेंगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो ये ख़त्म हो गया, तो हमारा HCF कितना आ गया 4। तो दोनों मेथड के द्वारा हमारा क्या है, सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन या हमारा आंसर बिल्कुल सही। और ये थे हमारे होमवर्क क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा आसान है, जबकि जो हमने एक्सरसाइज करी थी वो टफ थी, क्योंकि हमारी जो डिलेट की बुक है उसमें नॉर्मल क्वेश्चन दे ही नहीं रखे, उसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी बिल्कुल हाई लेवल के दे रखे हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको नॉर्मल क्वेश्चन थे, अगर वहाँ समझ आ जाता तो ठीक है, नहीं तो आप पहले इसको सॉल्व करें और अगेन फिर उस वीडियो पे जाए अगर वो समझ नहीं आई है तो। ठीक है, फिर इसी के साथ क्या करते हैं, लेक्चर को करते हैं ख़त्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।